नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित, टारगेट हिट करने की लगन, टारगेट हिट करने की राशि। धनु लगन, धनु राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। बुधादित्य योग आपके बर्थ चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप उसको जीवन में उतार पाएंगे? क्या हमारे जीवन में बहुत सी योग बनते तो हैं, किंतु उसको हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो अगर क्रिएट कर पाए तो डेफिनेटली यह जहां आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, वहीं आपके लिए नए अवसरों का सृजन करेगा। कैसे, कब, कहां, कितना, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। चीजें बेहतर होने की ओर अग्रसर हो चुकी हैं। यद्यपि अभी गुरु खष्टम भाव में है, छठवें घर में है। छठवें घर में गुरु संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष और आप दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कैसे मिलेगी मुक्ति? चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। स्टेप बाय स्टेप चीजें ठीक हो रही हैं। कुंडली में बन रहा है बुधादित्य योग, बुध धन आदित्य। आदित्य बुध का नहीं है, बुध के बाद आदित्य हैं। शब्द पे ध्यान रखिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। तो बुधादित्य योग बनता कैसे है? बुद्धि को आगे ले जाने से। आदित्य मतलब सूर्य नारायण। सूर्य से ज्यादा तेजस्वी कोई होता नहीं, और जो तेज होता है ना, जो प्रतिभा होती है, उसी के लोग पीछे घूमते हैं। सूर्य देव के पीछे बुध घूमते रहते हैं। शक्तिशाली लोगों के पीछे ही लोग घूमते हैं। सूर्य मतलब राजा, सूर्य मतलब सरकार, बुध मतलब मीडिया। मीडिया भी देखिए सरकार के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। तो बुद्धिमान लोगों को राजा शरण देता है, और शरण ही नहीं देता, बुद्धिमान लोगों को राजा मंत्री बनाता है, और उन्हीं मंत्रियों की वजह से राज्य चलाता है। जिस राज्य में मंत्री बुद्धिमान ना हो, राज्य नष्ट हो जाएगा। तो सदैव यहाँ पे बुध को बल दीजिएगा। अगर बुध अच्छे तो आप बुद्ध हो जाओगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुध अगर खराब हुए, बुध कमजोर हुए, तो बुद्धू बन जाओगे। बुध ही तो है जो आपको बुद्ध बना सकता है, और बुध ही आपको बुद्धू बना सकता है। तो बुध को सदैव प्रबलता देनी है, बुध को बल देना है, बुध को मजबूत रखना है, तभी यह योग क्रिएट हो पाएगा। नहीं तो योग बहुत से आते हैं और चले जाते हैं। थर्ड हाउस में बन रहा है। कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, किस घर में बन रहा है, और कौन से ग्रह की उपस्थिति है, तीन महत्वपूर्ण चीज है। हम दोनों लोग बैठे, मान लीजिए कोई तीसरा आदमी आके बैठ जाए, योग को खराब कर देगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में बुधादित्य योग बनेगा। अब आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, दोनों इसको कितना आपको लाभ लेने के लिए आगे बढ़ाएगी, ये आपकी कुंडली बताएगी। क्योंकि गुरु छठवें घर में है, मंगल वक्री है। तो आपके कर्मा के स्वामी और आपके व्यापार के स्वामी थर्ड हाउस में है, मित्रों के घर में है, भाइयों के घर में है। भाग्य का स्वामी सूर्य नारायण पराक्रम के घर में। तो कर्म और भाग्य दोनों की युति थर्ड हाउस में, व्यापार और भाग्य की युति थर्ड हाउस में। इसको बोलते हैं एक तरह से स्वभुज बल निर्मित योग। भुजाओं के बल से, ताकत से आप चक्रव्यूह के द्वार तोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो योग बन रहा है, निश्चित रूप से मित्र, बंधु, बांधव के सहायता से जीवन में प्रगति के पथ पे अग्रसर हो जाने का। सूर्य नारायण की बुध के साथ बैठ के अपने ही घर पे सातवीं पूर्ण दृष्टि होने से, बुध की भी दृष्टि है, सूर्य नारायण अपने घर पे देख रहे हैं। तो सातवीं दृष्टि होने से भाग्य में आ रहे अवरोधों को ज्ञान के माध्यम से खोल देना है, सिर्फ भुजा के बल से नहीं। बुध मतलब बुद्धिमान। तो जहाँ काम
आवै सुई का करे तलवार। बुद्धिमत्ता ढंग से काम करिएगा। जुगाड़, बुद्ध मतलब जुगाड़, बुद्ध मतलब मीडिया, बुद्ध मतलब नॉलेज, ज्ञान, और शक्ति को बुद्धि सदैव हराती है। इसलिए आप जुगाड़ तंत्र को सक्रिय रखिएगा। अपने पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर रखिएगा। आप अपने जीवन साथी के विचारों को भी सुनिएगा, तभी यह योग क्रिएट हो पाएगा। सुंदर सा अपडेट है जहाँ पे आप पराक्रम के बाद ही तो सुख है, इसके बाद इस सुख के घर में आएंगे, दोनों आएंगे। और मालव्य राजयोग बना हुआ है, तो मालव्य राजयोग बुद्धिमान लोग ही बना पाते हैं, बकाया मूर्ख टाइप लोगों का कोई योग नहीं बनता, वो सिर्फ प्रयोग करते रहते हैं। तो प्रयोग को योग बनाएं, प्रयोग करके योग बनाएं। गम गम गणपतये नमः। गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, सूर्य नारायण को दूर्वा डाल के अर्घ दें या दूर्वा डाल के अर्घ दें, तब यह संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। आने वाले समय में मंगल का मार्गी होना भी आपको शुभ परिणाम देगा, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद 14 मई तक संघर्ष करते हुए ही आगे चलना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।